गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। जय सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे और एक आध क्वेश्चन और करते हैं उसका, और फिर हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा और सीक्वेंस सीरीज में एपी वगैरह आपने पढ़ी हुई है, तो जो लोग भी नए जुड़े हैं जिनको दिक्कत आ रही होगी उनको अब दिक्कत नहीं आएगी। सर टाइप 3 पे लास्ट क्लास हुई थी। टाइप 3 पे टाइप 4 हो गया ना? नो सर, टाइप 3 हो गया। टाइप 4 हो गया बेटा, मैंने फिर ग्राफ बता दिया, तू नहीं आया। नो सर, पोर्टल पर क्लास नहीं थी सर। पोर्टल पर शो नहीं हो रहा था लास्ट क्लास, और सर रिकॉर्डिंग भी नहीं अपलोड हुई है अभी तक। एक एक करके बोला। क्या बोल रही है बेटा तू? सर लास्ट क्लास में हमारे पोर्टल पर शो भी नहीं हो रहा था, और सर उसका रिकॉर्डिंग भी अभी तक अपलोड नहीं हुआ था। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं पहुंची होगी उस पर। सर पोर्टल पर भी शो नहीं हो रहा था सर लास्ट क्लास में। अच्छा ओके। नहीं लेकिन तुम लोगों ने पढ़ा ना मुझसे, मैंने पढ़ाया ना तुम लोगों को। यस सर। है ना? टाइप 3 तक ही ले पाए थे हम, तो हमें पता टाइप नहीं 3 हो गया था, टाइप 4 हो गया था, और लास्ट 2 की रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है। अच्छा ठीक है। पीडीएफ नहीं आई क्या? नो सर, पीडीएफ भी नहीं है पोर्टल पे, तो क्लास के बारे में भी नहीं पता था कि सर क्लास आ भी रही है कि नहीं आ रही है। हाँ अरे सर मेरे साथ भी यही हुआ। एक मिनट, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं पहले, ठीक है? और उसके बाद मैं, क्योंकि ये पोर्टल पे फिर सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ हुई है, मैं एक बार फोन करके बोल देता हूं ये बात हाथों हाथ, जिससे कोई दिक्कत ना हो। हम लोगों ने इनइक्वालिटी में ये देखा था कि जिसका पीरियड 2 पाई होता है उसे 0 से 2 पाई के बीच में देखते हैं, और जिसका पीरियड माइनस पाई से पाई, मतलब जिसका पीरियड 2 पाई होता है उसे या तो 0 से 2 पाई देखते हैं या माइनस पाई से पाई देखते हैं। और उसका प्रिंसिपल इंटरवल निकालने के बाद उसका जनरल जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें 2n पाई का ऐड करते हैं। जिसका पीरियड पाई होता है, जैसे tan और cot, इनका पीरियड पाई होता है, बाकी चारों का साइन कॉस कॉसेक सेक का पीरियड 2 पाई होता है। तो tan और cot में हमें माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेना पड़ेगा, या 0 से पाई लेंगे क्योंकि उनका पीरियड पाई है। और उसके बीच में हम इंटरवल निकालेंगे। प्रिंसिपल इंटरवल कैसे निकालते थे, कुछ याद हो? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है? उससे ऊपर है तो ग्रेटर, उससे नीचे है तो लेस, जो पूछा हो। और प्रिंसिपल इंटरवल निकाल के जिनका पीरियड पाई होता है उसमें n पाई का ऐड करते थे। याद आ रहा है? यस सर। है ना? ये हमने पढ़ा था। तो मैं एक 10x का ग्राफ आपको, 10x का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बनाइएगा, तब तक मैं कम्युनिकेट करूं। आपका कहना है कि वीडियो भी नहीं आई है 2 बार की, और पोर्टल पे ये भी शो नहीं हो रहा है कि कोई क्लास भी है कि नहीं, है ना? यस सर, बस एक क्लास शो हो रही थी सर। और सर नोट्स भी नहीं आए हैं अभी। नहीं नोट्स तो यार मेरे को तो दिखा रहा है, नोट्स कैसी बातें कर रहा है? सर मेरे पोर्टल पे क्लास के आए हैं बस। बाकी सर जितनी भी क्लास हैं, ट्यूटोरियल सेशन हुआ या फिर उससे पहले 21 को हुई थी, तो उसके ना तो रिकॉर्डिंग है ना तो नोट्स हैं। अच्छा सर जो मतलब हमने आगरा सेंटर से ज्वाइन किया है सर ऑनलाइन, तो सर वो ना शेड्यूल भेजते नहीं है, मतलब हमें पोर्टल पर चेक करना होता है, लेकिन अभी 1-2 बार तो भेजने लगे हैं, पर सर वो भी गलत भेजते हैं। सर 2 क्लासेस होती है तो उसमें से एक वाली तो सही होती है, जैसे फर्स्ट मंडे को मैथ और केमिस्ट्री किया तो सर सर एक तो सही होता है सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री की होती है, एक तो सही होती है सर, दूसरी होती नहीं है सर, ऐसा उल्टा सीधा होता है सर, शेड्यूल भी ठीक से नहीं होता। वेडनेसडे को 1 क्लास होती है तो 2 क्लास लग जाती है। मैं बात करता हूं, मैं बात करता हूं। हाँ भाई, आप लोग बनाए 10x ग्रेटर देन √3। एक बार बनाओ, इसका जनरल इंटरवल निकालें।
अरे आगरा सेंटर, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते रहो, क्वेश्चन करो। इनइक्वालिटी समझ में नहीं आई थी अच्छे से। यस सर। बस रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। यस सर। अगेन सबको ही समझ में नहीं आई? नो सर। बेटा ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूं अब मैं, ठीक है, और तुम लोग स्कूल का नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको नोट्स बनाने को जो बोला जाता है ना, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछने को बोला जाता है। तो जब पूछा जाता है कि भाई ये क्लियर है और आपने किसी ने भी कहा हाँ, किसी ने ना नहीं किया उस समय, तो ये मान लिया जाता है कि आपको समझ में आ गया है। और नोट्स बनाने को बोला जाता है, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप पछताएंगे, आप मतलब स्कूल लेवल के ही पढ़ पाएंगे, आप आईआईटी तक नहीं पहुंचने। सर रिकॉर्डिंग भी नहीं की और नोट्स से। अरे रिकॉर्डिंग, फिर वही वाली बात, मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आई है तो तुम बोलो ना समझ में नहीं आई। तुम एक बात बताओ, तुम ऑफलाइन पढ़ते थे, रिकॉर्डिंग मिलती थी क्या ऑफलाइन में? सर फिर तब भी बनाते थे ना नोट्स। जो पढ़ना चाह रहा है वो सब कर रहा है बेटा, और जो नहीं, जो बस दोस्ती यारी में रहना चाह रहा है उसके साथ यही होगा।
तू रिकॉर्डिंग देखेंगे, अपन को समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया तुम पूछो ना कितनी बार कि पूछना है यहां पे। रिकॉर्डिंग के लिए 1.5 घंटा अपन फिर खराब करेंगे रिकॉर्डिंग में। अभी भी 1-1.25 घंटा पढ़ लिए, फिर 1.5 घंटा फिर देखेंगे। रिकॉर्डिंग होती है कि आप आज से 1 महीने के बाद उस चैप्टर को उठा रहे हैं और वो रिवीजन में आप ले रहे हैं, और रिवीजन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, तो हम रिकॉर्डिंग देख लें। इसलिए नहीं होती कि कभी भी मन किया बस आज अभी तो पढ़ना ही नहीं है, अभी बकर कर लेते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग से समझ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों को जितना आसान लग रहा है ना, बहुत कंपटीशन है, अपन कहीं भी सरवाइव नहीं करेंगे। अभी तुम्हें बता दूं, अभी 12th में भी जो बिखरे बिखरे से लोग हैं, जो लोग अभी जेई मेंस दिए हैं, कल एडवांस का है, जेई एडवांस का है, बहुत सारे लोगों को देख चुका मैं। हाँ मैं हाँ मिलाना, हाँ सर सब समझ में आ रहा है, अरे सर हम फोड़ देंगे, अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, सबके फूट गए, किसी के मार्क्स नहीं आ रहा है। अब वो ढूंढ रहा है कि कोई प्राइवेट कॉलेज है, सर ये वाला प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा सुना है, इसमें हमें ये ब्रांच मिल रही है, इसमें तो कौन सी ब्रांच ले लें। पहली बात तो प्राइवेट कॉलेज है, उसका खुद का भरोसा नहीं है, उसकी मान्यता प्राप्त है नहीं है, पता नहीं है, उसमें तुम ब्रांच ढूंढ रहे हो, मतलब तुमने अपने एम कुछ बनाया ही नहीं कि तुम्हें क्या जीवन में बनना था। मतलब मुझे कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, तो उसके लिए मुझे जो एफर्ट लगाने थे वो एफर्ट बहुत दूर की बात है, सब्जेक्ट भी नहीं सोचा, जो मिल रहा है वो ले लें। फिर तो वही वाली बात है कि जो बन जाएगा वो खा लेंगे, चल रही है जिंदगी। फिर वही 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी करेंगे और फिर सरकार को और दुनिया को गाली देंगे कि हमें मौके नहीं मिले। आधे ज्यादा जनता यही कर रही है, क्योंकि जब मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको मेहनत करनी चाहिए, आसानी से नहीं मिलेगा बेटा कुछ। और अभी बहुत आसान है, आप आराम से बैठे हो, एसी में बैठे हुए हो और आप पढ़ सकते हो, ना आपको कमाने की चिंता है ना कुछ, केवल दोनों टाइम का खाना खाना है, वो भी आपके पास आ रहा है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप एक बार इंजीनियरिंग में घुस गए, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद हर पेरेंट्स ये सोचता है कि भैया तेरे को आगे जो पढ़ना हो पढ़, हमने पढ़ा दिया, इतना हम पढ़ा सकते थे, हमने बहुत भरोसा कर लिया तेरे पे, अब तू कमा और अपने हिसाब से पढ़, जो करना है आगे कर। फिर बहुत मुश्किल है। जो फायदा उठा रहे हैं वो उठा लेंगे। ये इस झांसे में बिल्कुल मत रहिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है उससे हम पढ़ लेंगे। अगर आप यहां पर ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं वहां पे पढ़ लेंगे, वहां पे भी ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे। (10x ग्रेटर देन √3) हमने सबसे पहले कहा था कि हम 10x का ग्राफ बनाएंगे। कुछ लोगों को y इक्वल टू 10x का ही ग्राफ याद नहीं होगा, जबकि मैंने बताया था और रुका था कि भाई बना लो। इसका पीरियड पाई होता है, अगर इसका पीरियड पाई होता है तो हम 0 से पाई के बीच में देखेंगे, या -π/2 से π/2 के बीच में देखेंगे, लिखवाया गया था। तो अगर 0 से पाई के बीच में हम 10x का ग्राफ देखें तो π/2 पे एक वर्टिकल लाइन थी, ये ग्राफ ऐसा जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा था। और मैं आपसे पहले अभी भी बोल रहा हूं कि जो भी लोग सच में आईआईटी करना चाहते हैं, पहले से एनसीईआरटी से पढ़ के आए चैप्टर, और जब भी क्लास में बैठे, क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले जरूर बैक चेक करें कि कल क्या पढ़ा था, कम से कम, जिससे वो फ्लो बने जो चाहिए होता है। y इक्वल टू 10x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में ये होता है। फिर हम y इक्वल टू √3, तो y इक्वल टू 0 लाइन ये होती थी, इसके पैरेलल लाइन √3 थे, ये 0 से पास हो रही थी, y इक्वल टू 0 थी, ये √3 से पास हो रही होगी, तो ये y इक्वल टू √3 लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। अब हमसे बोला गया है 10x जो है वो √3 से बड़ा हो, बड़ा मतलब इसका ग्राफ ऊपर हो, तो ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ 10x का है जो कि √3 से ऊपर है। तो इंटरवल कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकालो, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब 10x जो है वो √3 के बराबर है।
तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। तो ये हो गया बच्चों π/3। अब देखो इंटरवल दिखेगा आपको, π/3 से π/2 के बीच में 10x का ग्राफ ऊपर है किससे, √3 से। तो इंटरवल आएगा x बिलोंग्स टू π/3 टू π/2। ये आंसर आया। अब ये प्रिंसिपल इंटरवल आया। अब अगर हमें जनरल वैल्यू चाहिए तो जिसका पीरियड पाई होता है, जैसे 10x और cot x का पीरियड पाई होता है, तो उसमें n पाई का ऐड करके लिखते हैं। तो हम लिख देंगे n पाई प्लस π/3 से n पाई प्लस π/2। ठीक है, देख लें, देखते मत रहना, लिख लेना। अगर नहीं आता था तो लिख लें, जिससे अगला क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा दिमाग चलेगा। जब π/2 जैसा 10x का ग्राफ याद है? अगर ग्राफ याद है तो नहीं पूछेगा। ग्राफ बताया था, अगर तूने बनाया होगा तो तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। ये ग्राफ ऐसा बनता था। जीरो π/2 पाई 3π/2 माइनस π/2 माइनस पाई। तो ग्राफ ही ऐसा बनता था, 0 से पाई के बीच में π/2 अपने आप ही आता था, हम नहीं लाते, अपने आप आता है। मैं भी देखता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पोर्टल पे क्यों नहीं दिख रहा। बेटा इस पे तो रिकॉर्डिंग भी दिख रही है। इस पर दिख रही है, रिकॉर्डिंग भी दिख रही है इस पे, तो पोर्टल पे ही देख रहा हूँ। लेकिन हमारे ऐप पे नहीं दिख रही। अच्छा, तुम्हारी एंड से नहीं दिख रही, ऐसा हो सकता है। मैंने बोल दिया है, वैसे वो करवा रहे होंगे। ये बना लिया हो तो एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज पे चलेंगे। अच्छा, एक बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की डीपीपी 3 और 4, अच्छा मोहित बोल रहा है डीपीपी 3 और 4 डिस्कस कर दीजिए, उसके क्वेश्चन में काफी डाउट है। तो मैं एक काम करता हूं, आपका टेलीग्राम को ओपन करता हूं फिर से, ठीक है, आप उसमें डाल दीजिए और मैं सॉल्यूशन दे दूंगा उसके। ठीक है मोहित? ठीक है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन बनाए। 10x लेस और इक्वल टू -1/√3, करो ट्राई। जीरो से पाई के बीच में ग्राफ बनाओ 10x का, अभी बनाया था वैसा का वैसा ग्राफ बनाओ, π/2 पर वर्टिकल लाइन होगी, जैसा अभी इससे पहले वाला बनाया था वैसा का वैसा ग्राफ बनाए, और y इक्वल टू -1/√3 एक लाइन जारी होगी हॉरिजॉन्टल बिलो दी एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन निकालें, बनाएं अपने हिसाब से क्या आएगा।
तो n pi plus minus pi by 2 से n pi plus minus pi by 6 close interval. अच्छा, तूने कहां से कहां तक लिया है? So minus pi by 2 to minus pi by 6. माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 6, ठीक है ठीक है। तूने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ बना लिया है ना? Yes sir. ठीक है, चलेगा बेटा, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। क्यों नहीं आ रहा नैतिक समझ में? सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी क्योंकि सर तो बस, दिखाने जाता तो है। फिर ये तू वीडियो आ जाएगा, ठीक है? नहीं आ रहा है। हाँ, अगर लास्ट का अटेंड नहीं करी, वीडियो आ जाएगा, उसे एक बार देख लेना, सब समझ में आएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है ये, और करने के बाद सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो सब समझ में आएगा। सीक्वेंस सीरीज एपी से स्टार्ट होगी, आपने 10th में पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ग्राफ आप 0 से पाई बना रहे हैं या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इट डिपेंड्स ऑन यू। दोनों में से कोई भी एक ग्राफ ले सकते हैं। ये है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ये ग्राफ इधर भी, इधर मैं 0 से पाई के बीच का ग्राफ बना देता हूं। 0 से पाई का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 0 पाई बाई 2 और पाई, ठीक है? ये 10x का ग्राफ बन गया। अब y इक्वल टू -1/√3, तो y इक्वल टू 0 लाइन ये थी, इसके पैरेलल लाइन आएगी y इक्वल टू -1/√3, ठीक है? ये यहां पर हमसे बोला गया है क्या? हमसे बोला गया है 10x जो है वो छोटा हो, छोटा हो मतलब बिलो हो। तो इस लाइन के बिलो जो ग्राफ बन रहा है, ये वाला ग्राफ आ रहा है इस लाइन के बिलो, ठीक है? तो ये इंटरसेक्शन निकाल लो, ये इंटरसेक्शन मिल गया, तो माइनस पाई बाई 2 से उस इंटरसेक्शन तक हम ले लेंगे, ठीक है? तो अब हम जानते हैं ये इंटरसेक्शन क्या है, 10x इक्वल टू इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब 10x क्या किससे इंटरसेक्ट कर रहा है, -1/√3 से, तो उसके बराबर कर दिया। अब 10x की वैल्यू -1/√3, तो पहले अल्फा निकालो, और तुम्हें पता है तुमने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लिया है, मतलब ये माइनस पाई बाई 2 मतलब क्लॉकवाइज गए हो तुम, और इधर पाई बाई 2, ये अल्फा होता है, माइनस अल्फा होता है। तो पहले अल्फा निकालें, मैग्नीट्यूड 1/√3 क्या होता है, पाई बाय 6, 30 डिग्री। तो क्योंकि आपने 0 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में देख रहे हैं, तो उधर माइनस अल्फा होगा, मतलब माइनस पाई बाय 6। तो आपको इंटरवल मिल गया है x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 ओपन से, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 पे पॉसिबल ही नहीं है 10x, cos x की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पे वर्टिकल लाइन है, वो डोमेन में नहीं होता, डोमेन मैंने बताया था, ठीक है? और माइनस पाई बाय 6 पे क्लोज लगा दीजिएगा। क्लोज क्यों लगा लेंगे, क्योंकि माइनस पाई बाय 6 जो है उस पर वैल्यू आ रही है -1/√3, और यहां पे इक्वलिटी का साइन लगा है, इसलिए अगर यहां पे इक्वलिटी लगा है तो क्लोज लेंगे, अदरवाइज ओपन। अब इसमें क्योंकि इसका पीरियड n पाई होता है, तो n पाई का ऐड करें, तो n पाई माइनस पाई बाई 2 से n पाई माइनस पाई बाय 6, ये आंसर होगा। अगर आप इससे बना रहे हैं तो यहां पर y इक्वल टू 1/√3 लाइन आएगी, -1/√3। तो इससे बिलो कौन सा है, ये वाली लाइन, ये इससे बिलो है, ये इसके बिलो है, तो इसके बिलो है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इसका इंटरसेक्शन कौन सा, यही वाला केस है,
लेकिन अब हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, पाई बाई 2 से पाई। तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में कौन सा होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो अल्फा तो वही रहेगा, 1/√3 से इंटरसेक्शन है, यही इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं फिर से, लेकिन 1/√3 पे पाई बाय 6 था और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब ये होगा 5 पाई बाय 6। तो इंटरवल जिसके बीच में ये बिलो है, x की वैल्यू आ रही है पाई बाई 2 ओपन से 5 पाई बाय 6 क्लोज। और जनरलाइज करने के लिए n पाई का ऐड, क्योंकि इसका पीरियड पाई है। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एक सवा घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें भी अपन 5, 7, 10 क्वेश्चन करते होंगे ज्यादा। एकदम लकीर खिंचकी आनी चाहिए दिमाग में कि हाँ भाई ये पूरा बैठा, और उसके शॉर्ट अपने हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए। ये तो प्रीवियस ईयर के अपन क्वेश्चन तब देखेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है, एक बार वीडियो वगैरह आ जाए, एक बार देख लें, उसके बाद अपन बात करेंगे। मैं शुरू कर रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज आपके सामने। ठीक है, हेडिंग डालें, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें फर्स्ट है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अच्छा, क्या मतलब होता है सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन, तीनों में क्या डिफरेंस है, कुछ पता है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पहले अपन बात करते हैं। देखो, पहले बात करो, चीजें समझना जरूरी है। कुछ समझ में ना आए तो पूछने की आदत बनाओ। सीक्वेंस में कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई भी एक टर्म है। मान लो मैंने 2 ले लिया, समझना, ये मैंने 2 ले लिया। अब मैं सोच रहा हूं ये जो नंबर लिया है इसमें मैं -1 करूंगा, तो ये 1 हो गया। फिर जो आया उसमें इंटू 2 इंटू 3 करूंगा, ये 3 हो गया। अब जो आएगा उसमें +1 कर दूंगा, तो ये 4 आ गया। अब ये सीक्वेंस में चलाता रहूंगा, इस तरह का पैटर्न में चलाता रहूंगा। मतलब 4 है -1 किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 ऐड किया, फिर -1 किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर +1 किया। तो सीक्वेंस जो होती है उसमें कोई भी एक पैटर्न चलाया जाता है। मे बी वो 3 पैटर्न हो सकते हैं जो एक साथ चला रहे हो, या 2 पैटर्न या 1 पैटर्न, दे आर सीक्वेंस। अगर एक सिंगल पैटर्न चलाया जाता है, मतलब 3 या 2 की बजाय, इस तरह के क्वेश्चन भी जो IIM की तैयारी करते हैं MBA के लिए, उसमें आते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि उसमें 2 या 3 पैटर्न चलाए जाते हैं सीक्वेंस में। लेकिन अगर आपने सिंगल पैटर्न चलाया, सिंगल पैटर्न मतलब आपने 2 नंबर लिया और केवल -1 करते गए, तो 2 नंबर 1 माइनस किया तो 1 आया, फिर 1 माइनस किया 0 आया, फिर -1 आया, फिर -2 आया, एंड सो ऑन। या आपने +1 ही किया, केवल +1 करते गए, तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी सीक्वेंस है, क्योंकि एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है, लेकिन ये प्रोग्रेशन कहलाएगी। प्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेस करना नहीं, नीचे की तरफ प्रोग्रेस करना या ऊपर की तरफ, मतलब वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी अगर लगातार एक पैटर्न के साथ, सिंगल पैटर्न के साथ, तो वो प्रोग्रेशन है। तो अगर आप ऐड करके आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या आप ऐड कर रहे हैं, अगर किसी भी एक ही पैटर्न में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी नंबर में और लगातार एक पैटर्न बनता जा रहा है, सो दिस इज एपी। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो होती है उसमें ये एक ऐसी सीक्वेंस है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें एक सिंगल पैटर्न में हम किसी फिक्स नॉन जीरो टर्म का ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मैंने 2 लिख लिया और मैंने 2 का मल्टीप्लाई चालू किया, तो ये 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा। लेकिन अगर मैंने डिवाइड बाई 2 किया, तो ये 2 था, 2 में डिवाइड बाई 2 1 आया, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/4 आएगा। तो अगर हम फिर से किसी सीक्वेंस में सिंगल पैटर्न लगाते हैं लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इस तरह की प्रोग्रेशन जो है वो जीपी कहलाती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। कुछ बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ये बात हुई सीक्वेंस की
और प्रोग्रेशन की। अब सीरीज क्या होती है? सीरीज का मतलब है इन्हीं प्रोग्रेशन को अगर अपन प्लस करके लिखते हैं तो जो समेशन आएगा उसे हम सीरीज बोलेंगे। तो सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। सीक्वेंस, प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस होती है। ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट नॉट ऑल सीक्वेंस आर प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इट इज अ सीक्वेंस हुज टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स नंबर। दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। डी से दिखाते हैं, सब लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ये। Yes, sir. हाँ, इफ Yes, sir. ए, बहुत बढ़िया, if a is a first term and d is a common difference then the standard appearance of arithmetical progression is this। अब इसमें प्रोग्रेशन बोला है तो इसमें अपन को ये नहीं लगाना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। प्रोग्रेशन में प्लस का साइन नहीं आता, कॉमा आता है, मतलब ये टर्म होती है। अगर प्लस लगा दिया तो ये सीरीज बन गई। टाइपर को शायद पता नहीं होगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसी चल रही है। तो आपको अब इसमें nth टर्म, सब लोगों को nth टर्म पता होनी चाहिए। nth टर्म कैसे निकाली है? nth टर्म ऑब्जर्वेशन से निकाली है। कैसे ऑब्जर्वेशन से? सब लोग ध्यान दें। देखो, a फर्स्ट टर्म था, a में कुछ ऐड किया प्लस d, तो सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म भी लिखता हूं, a प्लस 3d, ये फोर्थ टर्म है। तो ऑब्जर्वेशन से निकालिए। कैसे ऑब्जर्वेशन से? देखो यार ध्यान से, ए सब में आ रहा है, ठीक है। सेकंड टर्म में डी के आगे 1 आया, कुछ नहीं आया तो 1 आया। थर्ड टर्म में डी के आगे 2 आया। फोर्थ टर्म में डी के आगे 3 आया। एक कम आ रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. सेकंड टर्म में बच्चों 1 आया, थर्ड टर्म में 2 आया, फोर्थ टर्म में 3 आया। इसका मतलब अगर हम एन टर्म लेंगे तो एक कम आएगा, n-1 आएगा। दिस इज nth टर्म, और वी ऑल्सो कैन से लास्ट टर्म, क्योंकि सबसे आखिरी में लिखी जाती है एन टर्म। लास्ट टर्म इज a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो हमें यह पता होना चाहिए, ठीक है। एन टर्म लिख लें, लिख जरूर लिया करें, ठीक है। वीडियो नहीं आया वो फिर समस्या नहीं होनी चाहिए कि वीडियो नहीं आया सर और हमें नहीं पता है। और आपको पता होगा, ये भी पता होगा, इसका सम भी पता होगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा इसमें जो और नोट लिखवा देने चाहिए, या हो सकता है अभी नोट नहीं हो, अभी केवल क्वेश्चन करें अपन। केवल nth टर्म के क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को ये दिख रहा है इसमें क्या क्या गिवन है, कितने पैरामीटर है? जैसे इस फार्मूले में कितने पैरामीटर है? 3 नहीं 4 है ना। एक nth टर्म है, एक फर्स्ट टर्म है, एक n है नंबर ऑफ टर्म्स, और d है कॉमन डिफरेंस। ये 4 है। अब क्वेश्चन जो होगा ना उसमें 4 में से कोई 3 दिया होगा और एक पूछेगा, मतलब आपको लास्ट टर्म दे देगा, फर्स्ट टर्म दे देगा, कॉमन डिफरेंस दे देगा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, या a एंड d पूछ के 10th या 12th टर्म इस तरह से पूछेगा। तो अगर मुझसे कहा जाए कि 10th टर्म, तो 10th टर्म में डायरेक्ट लिखूंगा a प्लस 9d, है ना, बहुत बढ़िया। 31 टर्म तो a प्लस A plus 30d, बहुत बढ़िया। तो चलो फिर बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, शुरू करो। बनेंगे, सबसे बनेंगे और मजा आएगा। The 13a minus 5. ऑप्शन लिखें। Sir, 13a minus 5. 13a-5, यार यही है जो लिखा हुआ है। अरे a तो निकालो पहले, a की वैल्यू निकालो पहले, उससे बनेगा। Yes, sir, सब चीज निकाल के। तो इसमें से एक भी आंसर नहीं आ रहा है ऐसा? सर सी ऑप्शन आ रहा है।
देख लेते हैं। इसका डिफरेंस इसमें और इसका डिफरेंस इसमें सेम होगा, तो 3a माइनस a प्लस 1 इक्वल होगा 4a प्लस 2 माइनस 3a। इट इज 2a माइनस 1 इक्वल टू a प्लस 2। सो a इज इक्वल टू आ गया 3। a 3 आ गया, तो फर्स्ट टर्म 3 नहीं है। अरे फर्स्ट टर्म 3 नहीं है, फर्स्ट टर्म ये थी a प्लस 1। तो सीक्वेंस देख लेना, a पुट करो 4 9 14, ठीक है, ऐसी चल रही है सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो आई है वो आई है 4 और कॉमन डिफरेंस जो आया है वो आया है 5, ठीक है। अब आंसर आएगा, अब आप निकालें कौन सी 7 टर्म। 7 टर्म क्या होती है, a प्लस 6d। a की वैल्यू दी है 4 और ये हो गया 20 30, तो आंसर हमारा 34 आ रहा है भाई, ठीक है। 33 इसलिए आ रहा होगा, आपने a को फर्स्ट टर्म मान लिया होगा, ध्यान रखना भाई। ऑप्शन ही नहीं है। अरे ऑप्शन है, ध्यान से देख, a को डाल, a की वैल्यू 3 डाल, 34 आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आंसर इज ए। तो अगला क्वेश्चन करो तो ध्यान से करना, बिल्कुल ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ बनाओ। दे आर इन एपी 100%। सर बी। ठीक है, सर बी। ठीक है। ठीक है शुभ। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 10 टर्म चाहिए, तो a प्लस 9d होगा, a और d चाहिए, आंसर आ जाएगा। इसको लिखना सीखें, √3 है, इसको लिखेंगे 2√3 होगा ये, इसको लिखोगे 3√3 है, a जो है √3 है और कॉमन डिफरेंस भी √3 है। पुट करें एंड एंजॉय। इट इज √3 प्लस 9√3, सो दिस इज 10√3, 10 अंदर जाएगा तो रूट ऑफ 100 इंटू 3, सो दिस इज √300। ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बढ़े। बनाए, कोई जल्दी नहीं, तसल्ली से बनाए। ठीक है आदित्य। हाँ, अपन nth टर्म की जितनी वैरायटी होती है क्वेश्चन होगी वो सारी को वैरायटी देख लेते हैं, फिर सम के लिए आएंगे और फिर सम की वैरायटी देखेंगे, यही करना है। सर डी। ठीक है बच्चे, देखेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है, सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी x माइनस वाई, एंड फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d, इट इज x प्लस वाई। तो यहां से अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -3d इक्वल टू -2y, तो d की वैल्यू आ गई है 2/3 y, है ना।
और डी रख देते हैं, तो ए है x माइनस वाई and minus 2y by 3. So this one is 3x minus 5y by 3 या x minus 5y by 3. ठीक है, अच्छा मैं कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म ही निकाला था, फर्स्ट टर्म x माइनस 5 बाय, ठीक है, ओनली फर्स्ट टर्म ही चाहिए था, ठीक है, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन ठीक है, सर ये जो लोग सेंटर पे बैठे हुए हैं, आगरा सेंटर, मैनपुरी सेंटर, वो लोग बोल सकते हैं, ठीक है, और जो लोग डायरेक्टली घर से अटैच हैं वो लोग टाइप कर दिया करो बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइप करने का ऑप्शन है, आप टाइप करके सेंड कर दिया करो, ठीक है शुभ, लवली। ठीक है नैतिक, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं भैया अभी अपन। a प्लस 5d 17, a प्लस 10d 32, सब्ट्रैक्ट 5d 15, d3, d की वैल्यू 3 रखें, a इज इक्वल टू है 17 माइनस 15 2. Now we want to find 28 terms, so 28 term will be a plus 19d. So a is 2, 19. So 2 plus 57. So answer is 59. बिल्कुल सही है, बस इतना ही समय लगना चाहिए। ठीक है आदित्य, आओ आगे बढ़े। हाँ जी, TP, TP मीन्स पीएट टर्म, TP Q मतलब क्यूएट टर्म, तो अर्थ टर्म मांग रहा है, TR मांग रहा है। ए और बी ऑप्शन दोनों आ रहे हैं, ए और बी ऑप्शन दोनों आ रहे हैं, पर दोनों सेम ही ऑप्शन, दोनों सेम ऑप्शन है। हाँ यार, तो अपन थोड़ा चेंज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ना, एक को माइनस बना देते हैं, गलती से सेम रहेगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है, केवल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है क्वेश्चनों में।
टी पी मतलब पीरियड टर्म, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू है क्यू, और क्यूएड टर्म ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी दिया हुआ है पी। दोनों को कर लो सब्ट्रैक्ट, तो ये आ रहा है p माइनस क्यू इंटू डी और ये q माइनस पी। तो इसमें से p माइनस क्यू में से माइनस अगर बाहर निकालेंगे p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर d -1 रख दें तो a इज इक्वल टू क्यू, ये माइनस यहां पे आएगा वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस -1। ये मैं डायरेक्ट बना रहा हूं ये सोच के कि आप लोग बना चुके हैं। देन आर्थ टर्म होगा a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो a है q प्लस p -1 और d की वैल्यू -1 है, -1 रखेंगे तो माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर इज p प्लस क्यू माइनस आर, ये ऑप्शन सकता है। ठीक है लवली, ओके आगे बढ़े, देखें। हाँ जी, A2 मतलब सेकंड टर्म, A5 मतलब 5 टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देना है। बैठो मत रहो, फटाफट बनाओ। मैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं इसलिए कि सबसे बने, एक बार प्रैक्टिस तो हो, सबको आता है नेट टर्म। तो एपी में आपने जो नहीं पढ़ा है वो अर्थमेटिकल मीन है, वो पढ़ाऊंगा तब आप वो वाला पार्ट पढ़ेंगे जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है। ये ऑप्शन ठीक है, देखते हैं। ए बस खत्म है क्वेश्चन। 2 का मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, ये 2a कैंसिल, 6 माइनस 9 इट इज -3d एंड 20 माइनस 17 इट इज 3d, अगेन -1। d की वैल्यू -1 अगर इसमें रखेंगे तो ये -3 बनेगा, उधर जाएगा 13, तो a जो है वो 13 है, इट इज 13। तो अब हमसे बोला गया है बस यही निकालना था, 13 एंड -3, यही बोला गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बना रहे हैं और देखते हैं, नहीं तो समेशन ऑफ सीरीज आएगा और फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे। अरे सीक्वेंसली इतना सिंपल नहीं रहेगा, ठीक है, लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। हाँ भाई, अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी का सम जो है फॉर्मूला हो सकता है किसी को याद हो किसी को नहीं हो, मैं तो बेसिक से पढ़ा रहा हूं सारा। ये जो फॉर्मूला बना मतलब सीरीज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किसने दी थी? वो दी थी कार्ल
गॉस ने। कार्ल गॉस करके एक मैथमेटिशियन हुआ, ठीक है, एक स्टोरी सुना रहा हूं उस पर ही, ठीक है, सुनना ध्यान से। तो कार्ल गॉस की खासियत ये थी, मतलब दुनिया में मैंने जब लॉग पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे बोला था, एक जॉन नेपियर हुआ जिसने लॉग बनाया, एक कार्ल गॉस हुआ और एक लेबनीज हुआ। ये तीन ऐसे मैथमेटिशियन हुए जो हाईली लॉजिकल है, जिनका लॉजिक जो है वो आइंस्टीन साइंस में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है बजाय मैथ्स के। न्यूटन लॉजिकल नहीं था, ठीक है, न्यूटन जो है वो थियोरेटिकल अप्रोच बहुत तगड़ी थी न्यूटन की, मतलब, लेकिन वो शुरुआत नहीं कर सकता था। लॉजिकल लोग शुरुआत करते हैं कि किसी एक चीज को देखने का अलग ढंग होता है उनका, ठीक है, सबका अपना अपना ब्रेन होता है। तो कार्ल गॉस उसमें से था। कार्ल गॉस की खासियत यह है कि उसने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन तब बनाई थी जब वो 5th क्लास में था, ठीक है, जब वो 5वीं क्लास में था तब उसने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बनाई थी, गलती से बन गई थी उससे। और 15-16 ईयर की एज में उसने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम जो है वो 17 या 18 ईयर की एज में शायद उसे ऑनर्स की डिग्री मिली थी। ये 1600 टाइम की, मतलब आज से 400 साढ़े 400 साल पुरानी बात है। उस जमाने में ऑनर्स की डिग्री 55 ईयर की एज में मिलती थी, जो उसे 18 साल की एज में मिली थी। अब हुआ क्या था वो अपन कहानी में सुनते कैसे एपी बनी, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि शायद आपने सुनी भी हुई कहानी कि 5th क्लास में मैथ्स की क्लास चल रही है, उसके टीचर पढ़ा रहे थे स्कूल में, और अचानक से पढ़ाते पढ़ाते एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करा रहे थे सिंपल से। अचानक प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया कि भाई सर वो मीटिंग है, एक प्यून आया, उसने कहा सर मीटिंग है और आपको प्रिंसिपल सर ने इमरजेंसी में बुलाया, 5-10 मिनट की मीटिंग है। तो अब उसे क्लास भी नहीं छोड़नी है कि बच्चों को छुट्टी कर दे, क्लास चलनी है और मीटिंग भी खत्म, मीटिंग भी करनी है, प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो उनने बीच का रास्ता निकाला। उनने क्या कहा, उनने कहा कि आप सभी बच्चों को 1 से लेके 100 तक का सम निकालना है, 1 से 100 तक का सम निकालना है, और जो भी इसे निकाल लेगा उसे 5 ऑन्स मिलेंगे। स्पेन की करेंसी थी उस समय, ठीक है, मतलब उस जमाने में आने जब अपन बोलते थे 5 आना 10 आना, ऐसे 5 ऑन्स मिलेंगे, वो एक बड़ी बात होती थी। तो अब नॉर्मल सी बात है 1 से 100 तक का सम 5th क्लास का बच्चा कैसे निकालेगा। अपन जब 5th क्लास में तुम लोग थे तब भी तुम भी, पता नहीं अब तुम कैसे करते होगे, हमारे टाइम में ये 1600 टाइम की बात है, मैं तो 90s के टाइम की बात कर रहा हूं। हम लोग ऐसे निकालते थे 1 + 2 3, फिर 3 + 3 6, फिर अगला नंबर आएगा 4। एक बार में 2 से ज्यादा का एडिशन जनरली नहीं होता था। तो उसके टीचर ने बढ़िया ट्रिक लगाई थी कि भाई 5 ऑन्स के चक्कर में बच्चे बनाएंगे भी, और 100 तक बनाने में 10 मिनट में तो होना नहीं है, हो सकता है 2 घंटे में ना हो, तो तब तक मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी और मैं आ जाऊंगा, तो कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और बच्चे चुपचाप भी रहेंगे। लेकिन वो मीटिंग पहुंचा है और उसके मात्र 2 मिनट के बाद एक बच्चा दरवाजा खटखटाता है प्रिंसिपल ऑफिस का और बोलता है कि सर वो मेरे 5 ऑन्स दे दो, वो मैंने उसका सम निकाल लिया। तो उसे भगा देते हैं, तो वो बाहर खड़े होकर रोने लगता है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि भाई हो क्या गया, क्यों रो रहा है बच्चा। तो उसने बताया कि सर मैंने 1 से 100 तक का सम दिया था और ये 2 मिनट में बना लाया, जबकि हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, चेक तो करो जो कह रहा है वो। तो जो टीचर था उसके पास भी ऐसा कोई मेथड नहीं था 1 से 100 तक का, बस एक्यूरेसी बेसिस पे, प्रैक्टिस बेसिस पे उसने सम किया। उसे 7 से 8 मिनट लगे उसका सम निकालने में, और जो सम आया था वो बिल्कुल वैसा का वैसा सही आया था जो उस बच्चे ने 2 मिनट में निकाला था। वो बच्चा कार्ल गॉस था। अब उसने कैसे निकाला था उसे सीखो। उसने क्या किया, उसने ऐसे लिखा 1 s = 1, कुछ भी ले लिया होगा, = 1 + 2 + 3 up to 100, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको उल्टा करके लिखा 100 + 99 + 98 up to 1, और इन सबको ऐड कर दिया। तो उसने ये देखा कि अगर मैं ऐड करूं तो ये 101 आ रहा है, ये भी 101 है, ये भी 101 है, और आखिरी तक भी 101 आ रहा है। और 101 101 101 कितनी बार आ रहा है, 100 बार आ रहा होगा, क्योंकि 100 नंबर थे। तो 101 × 100 और डिवाइड बाई 2 कर दो,
सिंप्लीफाई करेंगे 5050 आता है, 1 से 100 तक का सम। इसको गॉस नंबर के नाम से जाना जाता है। ये उसने 5th क्लास में बनाया। आज भी 400 साल बाद भी सीक्वेंस एंड सीरीज में समेशन ऑफ एपी का जो सम निकाला जाता है वो इसी मेथड से निकाला जाता है। और इसकी खास बात थी, इसने 15-16 साल की एज में एक बुक लिखी जिसमें 20 रिजल्ट थे, जिसमें से केवल 2 रिजल्ट उस जमाने में प्रूव हुए थे। ठीक है, उसके बाद के जो रिजल्ट थे उनका सबका आंसर जो था वो 5050 था, इसलिए गॉस नंबर बहुत फेमस हुआ। उसने एक रिजल्ट दिया था कि जब भी कोई अर्थ पे जाएगा, ठीक है, तो उसके जो प्रेशर होगा उसके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा, और एक पर्टिकुलर वेट की उसने वेट फिक्स किया कि एक फिक्स वेट की फिक्स हाइट बताई कि फिक्स हाइट लेने पे अगर उसे छोड़ा जाएगा तो जितने टिप खाने के बाद उसके वाइब्रेशन 0 हो रहे होंगे, वो नंबर ऑफ टिप जो होंगे वो 5050 होंगे। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी पहुंचे होंगे और उसके बाद भी जो भी रिजल्ट निकाले गए होंगे ये मैच करता था। एक उसने और रिजल्ट दिया जो मुझे पता है कि वो ट्रू हुए। ठीक है, कि उसने बोला एक निग्लेजिबल, एक होल कर दिया जाए अर्थ के अंदर, सुरंग बना दी जाए, और एक निग्लेजिबल मास का यहां से पार्टिकल छोड़ा जाए तो अट्रैक्शन की वजह से वो पहले इधर आएगा, लेकिन वो निग्लेजिबल मास होगा तो वो आगे बढ़ जाएगा और फिर अट्रैक्शन की वजह से वापस आएगा। तो इसे यहां से पूरा यहां तक आने में जितने सेकंड लगेंगे वो करीब करीब 5050 होंगे। आने वाले समय में गामा रेज आई, आपने पढ़ा हो शायद, गामा रेज प्रोड्यूस हुई और गामा रेज निग्लेजिबल मास थी, तो छोटे अर्थ के अंदर होल नहीं किया गया, लेकिन एक छोटे उस पर इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया गया और अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5050 थी। ये कार्ल गॉस जो है वो उस जमाने में कर गया था जब हम शायद पता नहीं कितने जन्म पीछे होंगे। ठीक है, तो हम समेशन देखते हैं, सॉरी, तो हम सम देख रहे हैं। S इक्वल टू है a प्लस डी डॉट 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 अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको पलट के लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लेके a, सबका ऐड करते हैं जैसा काल ने किया था। तो a प्लस इट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लेके इट इज अगेन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितनी बार आएगा? n बार आएगा। तो 2 का डिवाइड कर दो, इसे n टाइम्स कर देंगे, 2 का डिवाइड, इट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से ये फॉर्मूला बना है सम ऑफ n टर्म्स का। और क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके लिखा है, ये जो लिखा है ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। मतलब हम कभी ऐसा हो जाता है कि हमें डायरेक्ट लास्ट टर्म दी होती है तो हम उसका यूज कर लेते हैं। यहां पर भी आपके पास 4 पैरामीटर है, s है, n है, a है और d है। कुछ भी दिएगा 3 और चौथा पूछेगा। ठीक है, 2005 या 6 में ऐसा हुआ था, आईटी एडवांस का पेपर था, और कार्ल गॉस को शायद वो गॉस नंबर दिए हुए शायद 400 साल हुए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके सम्मान में, उसकी रिस्पेक्ट में जेई एडवांस के जो 12 या 13 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर जो था वो 5050 रखा गया था, बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ कार्ल गॉस। ऐसा हुआ था 2004 या 2005 या 2006, किसी एक दिन एक साल में ऐसा हुआ था। अगर किसी को पता होता है तो बढ़िया नंबर आते हैं उसके। ठीक है भाई, तो ये तो समेशन का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। मेरे ख्याल सबको याद होगा ये, क्या कहते हो? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा जो पता होना चाहिए वो देख लें। ठीक है, कुछ नोट है, हाईलाइट है क्या? If each term of an AP is increase, decrease, multiply or divide by same non-zero number, then the resulting sequence in also in AP। मतलब अगर हमने कोई AP बना ली, मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एक AP है। अगर मैं
सेम नॉन जीरो नंबर से इसको डिक्रीज कर रहा हूं, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर, तो ये 2 3 सॉरी हर एक नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 1 3 5 7 9 11, या हमने ऐड किया, सो इट इज 2 से 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7, ये 9, ये 11, ये 13। अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके इंक्रीज किया, सो इट इज 4, दिस इज 8, दिस इज 12, दिस इज 16, 20, 24, या मैंने 2 का डिवाइड किया, सो इट इज 1 2 3 4 5। आप किसी भी नॉन जीरो नंबर का अगर ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किसी भी एपी में, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी आएगी। ठीक है, दैट इज द एपी। इसके अलावा अच्छा लिख रहे हैं, लिख लें, पता होना चाहिए। हाँ भाई, इसके अलावा जो ये पता होना चाहिए कि अगर 3 नंबर हैं और एपी में है, कभी क्वेश्चन में आएगा कि एनी 3 नंबर्स आर इन एपी, तो आप जरूरी नहीं है उन नंबर्स को ए प्लस डी, ए प्लस 2d मानो। ठीक है, आप उसे ए माइनस डी, ए प्लस डी मान सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, जनरली ये हम कब यूज करते हैं, आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम कब यूज करते हैं, नोट डाल दो, when sum of the numbers are given। ठीक है, जब कभी ऐसा बोलेगा ना कि 4 टर्म्स आर इन एपी whose sum is something, या 5 नंबर्स आर इन एपी whose sum, या 3 नंबर्स आर इन एपी whose sum is given, देन अपन इस तरह के प्रोसेस लगाते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि सम करने से, अब देखो सम करने से क्या होगा, तीनों को ऐड करो तो डायरेक्टली आपको एक नंबर मिल जाएगा ए, इसमें ऐड करें तो भी आपको 4a मिलेगा, इसमें ऐड करें 5 मिलेगा, मतलब एक नंबर कैंसिल हो जाएगा, दूसरा नंबर डायरेक्ट मिल जाता है। बस इसमें एक गलती होती है, जिस गलती को मैं सामने लिख देता हूं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, इसकी फर्स्ट टर्म, जो अभी गलती हुई थी आपसे, कई लोगों से, सबसे नहीं हुई थी, फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये जो है इसकी फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, a नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो d है, डी का डिफरेंस है, जबकि इसमें फर्स्ट टर्म a माइनस 3d है। तो अगर आपको सॉल्व करके a आ जाए, d आ जाए, तो डायरेक्ट टर्म मत निकाल देना, a और d से पहले a माइनस 3d निकालना है, जिससे आपको फर्स्ट टर्म मिले। और इसका कॉमन डिफरेंस देखो, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 हैं तो डिफरेंस 2d होता है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप एज्यूम करते हैं तो कॉमन डिफरेंस 2d होता है, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप करते हैं तो d होता है, a माइनस 2d। ये याद रखने वाली चीज है, अगर आपको याद रहेगी तो फायदा होगा। ये पढ़ा हुआ है क्या? यस सर। यस यस। हाँ ठीक ठीक, 10th में था मतलब ये। ठीक है, मेरा काम है बताना, आपकी मर्जी है, लिखना लिखना आपकी मर्जी है। क्या है, नहीं तो ये वजन इकट्ठा हो रहा है। अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते, आज के टाइम में लिखना बहुत कम लोग चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बताऊं, आज भी कोई भी अच्छे एग्जाम की, एंट्रेंस की कोई भी तैयारी करता है, वो नोट्स बनाता है। अपने नोट से पढ़ने की बात ही अलग है। खैर, एक दो टर्म, ये वाला केस और है और फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है,
क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसका क्या मतलब है? मान लो मैं कोई भी टर्म लिख लूं, 1 3 5 7 9 11 13 15, कुछ भी इस तरह का लिखता चला जाऊं। मान लो यही टर्म है अपने पास, ठीक है। तो बोल रहा है सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, मतलब बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से सेकंड और इधर से सेकंड लास्ट, इनका सम जो है वो फर्स्ट, स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड, स्टार्टिंग से फोर्थ, लास्ट से फोर्थ, सबके सम के बराबर, ये सबका सम बराबर होता है। इसका भी 16 हो रहा है, इसका भी 16 है, इसका भी 16 है। तो कह रहा है सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। पहले आगे से सेकंड, सेकंड लास्ट, थर्ड, थर्ड लास्ट, फोर्थ, फोर्थ लास्ट, इन सब का सम कांस्टेंट रहेगा और किसके बराबर होगा? फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखें क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन, अगर कभी ऐसा बोला जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इवन है, तो बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको हम कितनी लेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स को 2n लेंगे, जिससे n की वैल्यू कुछ भी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, ठीक है, तो 10 नहीं बोलेगा, बोलेगा नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हम बोल के नहीं, हम लिख के बताएंगे, n की जगह हम 2n लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स को। अगर कहेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो 2n अगर इवन थी तो 2n + 1 क्या होगी? ऑड होगी। तो अगर हमसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स बोल दिया तो n की जगह हम 2n लेते हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बोल दिया तो n की जगह हम 2n + 1 लेते हैं। एंड लास्ट थिंग, कि आपको कभी भी nth टर्म निकालनी है तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n - 1 टर्म्स माइनस करते हैं। Sn क्या दिखाता है? Sn दिखाता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn - 1 क्या दिखा रहा है? सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म्स। मतलब Sn दिखा रहा है a + a1 + a2 + a3 अप टू an - 1 + an, जबकि Sn - 1 हमें दिखा रहा है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू n - 1 टर्म तक। तो अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो Sn - Sn - 1, अगर मैं सबका सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? an मतलब nth टर्म। तो अगर आपको कभी nth टर्म निकालनी है और आपको सम दे दे तो Sn में से Sn - 1 कर देंगे तो उससे अपन को nth टर्म मिल जाती है, ठीक है। सर ये फोर्थ वाला समझ में नहीं आया। फोर्थ वाले में जैसे अब अपन को बोल देगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब टर्म्स इवन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, मतलब 10 टर्म्स हैं या 20 टर्म है या 100 टर्म है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो n की वैल्यू अगर इवन बोली गई है तो उसे हम 2n ले लेते हैं, n नहीं लेते, 2n ले लेते हैं क्वेश्चन में, ओके सर, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमें ऑड बोली गई होंगी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम उसमें n के प्लेस पे 2n + 1 ले लेते हैं। वो मैं क्वेश्चन में अभी कराऊंगा, ठीक है। अपन आगे बढ़ेंगे, अभी काफी सारे क्वेश्चन बनाएंगे, आज जितने हो जाएंगे नहीं तो आगे और बनाएंगे तो क्लियर होगा।
ओके सर। ठीक है भाई, शुरू करें? यस सर। यस सर। बढ़िया, चलो फिर आओ क्वेश्चन करें। हाँ जी, 9 टर्म्स तक का सम निकालना है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, आज तो प्रैक्टिस करो। डी ऑप्शन। ठीक है, यस सर, डी। ठीक है बेटा, देखते हैं। सर, डी। ठीक है, भाई हमें ए दिया हुआ है 1/2, कॉमन डिफरेंस निकालो। और नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी दी है? एन की वैल्यू दी है 9। तो सम ऑफ 9 टर्म्स क्या होगा? 9/2 2a, 2a मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1/2, सर डी। n माइनस मतलब 8 इंटू कॉमन डिफरेंस -1/6। तो दिस इज 2 2 जा 2 3 2 4 जा, ठीक है, 2 3 जा। सो दिस इज 9/2, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 - 4/3। सो दिस इज -1/3, तो 9/2 इंटू -1/3, 3 3 जा, तो बिल्कुल सही आ रहा है, -3/2 डी ऑप्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है कोमल, मोहित, ठीक है। केवल तुम्हें पुरानी चीजें याद आ जाएं अच्छे से, फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो इसमें दिया है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो इसमें आप चाहें तो ले सकते हैं a - d, a और a + d। सर, ए। देखते हैं। ए ऑप्शन। ठीक है, यस सर, ए। ठीक है, सर, ए। अगर हम a - d, a और a + d माने तो इनका सम 51 होगा, तो 3a होगा 51, a होगा 17।
अब हमसे बोला है फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, मतलब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना है 273। तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? अब इसमें प्लस माइनस आएगा, ठीक है, तो हो सकता था आंसर जो भी होता, लेकिन अब एक ही केस दिया है तो ठीक है। -289 माइनस 273, सो डी स्क्वायर 16, तो डी आ रहा है प्लस माइनस 4 आ रहा है। वैसे कोई भी एक वैल्यू ले लें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एपी बनेगी, उससे आगे कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास टर्म आ गई है ए, अगर डी को हमने 4 ले लिया तो ए माइनस डी या ए प्लस डी ले लो, कुछ भी ले लो, ए माइनस डी इट इज 13 ए एंड ए प्लस डी 21। अब क्या है, किसी ने अगर डायरेक्ट आंसर दिया है तो इसलिए दिया है क्योंकि मिडिल टर्म जो है वो 17 थी और 17 केवल इसी में आ रहा था, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं थी, तभी ऐसा इतना जल्दी आंसर आ सकता है। 51 भी नहीं था सर, सिर्फ उसी वाले का 51 था सर। 51, अच्छा समेशन सम जो है 51 किसी का नहीं था, ये भी सही है। तो इस तरह से अगर दिमाग चल जाए तो फिर ठीक है, क्योंकि इतनी तेजी से आंसर आना मुश्किल है नहीं तो। ठीक है, बढ़िया बनाए। सही ऑप्शन। कितना आ रहा बेटा? क्या आया था बताओ? सबसे आ रहा है सी आ रहा है। 4 नंबर है, मतलब इसमें टाइम देना चाहिए। बनाओ बनाओ बनाओ, जो लोग बना रहे हैं बनाए। हाँ, मतलब इतनी जल्दी जल्दी आंसर अगर आ रहा है तो कुछ ना कुछ, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया बच्चा, या क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है और या कुछ और बात है। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है शुभ। सर D1। D1 ठीक है, ठीक है मोनी, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, क्वेश्चन ही सिंपल है, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म मतलब 2a दिया है 8, a आ गया 4, एंड बोथ मिडिल टर्म का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15, 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15, तो d की वैल्यू आ रही है 1, ऐसा मान लेते हैं। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो यही होगा, इसी में रखना है। तो 4 माइनस 3 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ही छोटा है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है कोमल, बिना लिखे सॉल्व हो गया है तो। हाँ बिल्कुल हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बिना देखे नहीं हो गया होगा सॉल्व, बिना लिखे हो गया होगा। हाँ सर, बिना लिखे हुआ। हाँ बिना देखे हो गया, फिर तो तू भगवान हो गया। देख के लग, बिना किए हुए होगा।
सर 10 10 देखते हैं। हाँ जो लोग बना रहे हैं आराम से बनाना, ठीक है, जल्दी नहीं है, आंसर आना चाहिए सबका, क्योंकि ये तो क्वालिटी बनेगी। सर डी ठीक है, डी डी ठीक है बच्चे, देखते हैं। ठीक है शुभ भाई, एस एन सम ऑफ क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दिया है 406, ये n बाई टू, ए टर्म है, a है 3, तो ये हो गया 6 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस दिया है 4। बच्चों यहां से पूरे में से 2 निकल के कैंसिल हो रहा है, तो 406 इक्वल टू n इंटू ये हो रहा है 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 406 इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1। अब बच्चों ऐसा करने के बाद इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कभी ना करें, आदत बनाएं। हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है और यहां पे ऑप्शन में भी n ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से बना लें। भाई हमारे पास इक्वेशन तो है, n की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगा तो यहां पे 5 आ रहा है और यहां पे 1155 बन रहा है, मतलब ये तो नहीं है, और ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 इंटू एनी नंबर। यूनिट डिजिट देखने की आदत बनाओ, केवल यूनिट डिजिट देखा करो। यूनिट डिजिट 6 चाहिए, अगर मैं 0 लूंगा 10 और ये बनेगा 21, प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट 0 आएगी, ये भी नहीं है। 12 तो 12, ये 24 और 5, प्रोडक्ट होने पर यूनिट डिजिट 10 मतलब 0 आ रही है, जो कि नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं हो सकता, यही बचा 14, 28, दिस इज 29, 9 4 दा 36, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 6, ये होगा आंसर इज डी। तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर जो पूछा हो वही ऑप्शन में दिया है तो उसकी इक्वेशन बन गई है, बस दैट्स इट, पुट करके निकाल लो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे और फिर हम अर्थमेटिकल मीन पे चलेंगे। सर ए। एन जल्दी आ जाएगा, लेकिन एन तो 16 दो जगह आ रहा है, ए और बी दोनों में ही आ रहा है। कोई एन क्या बेटा? डी भी निकाल दिया। डी भी निकाल दिया, बड़ी जल्दी निकाल दिया तुमने। ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक है शुभ, ठीक है बच्चे। अच्छा भाई, मैं अभी जिन लोगों को पोर्टल पे दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो, क्योंकि वीडियो तो डले हुए हैं, ठीक है, मैंने अभी कम्युनिकेट किया था, उसके बाद भी अभी क्वेश्चन के बीच में कम्युनिकेट कर रहा था, तो मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप आपको ओपन कर रहा हूं, ठीक है। जिन लोगों को, किन लोगों को दिक्कत आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ ठीक है, तो उस पर स्क्रीनशॉट जो आप ओपन करेंगे ना, तो जहां पर दिखता है और दिखाई नहीं दे रहा, उसका स्क्रीनशॉट खींच के उसमें डाल दीजिए,
किसमें, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं उसको सेंड करवा दूंगा, जिससे कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो कुछ नई प्रॉब्लम होगी जो नहीं आती है नॉर्मली, तो वो बग जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरा तो पोर्टल ही ओपन नहीं हो रहा हो। तेरा पोर्टल ही ओपन नहीं हो रहा तो फिर बेटा इंटरनेट की भी गलती हो सकती है। नहीं सर, क्लास ऑनलाइन कर रही है लेकिन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा। सर हाँ बेटा। जितनी भी सर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जितनी भी टोटल रिकॉर्डिंग है सर उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे आप पर। मतलब जहां पर भी रिकॉर्डिंग दिखती है, अगर आपको नहीं दिख रही है तो वहां तक जाके जहां तक आप पहुंच सकते हैं, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके और टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा। मैं अभी टेलीग्राम आपका 11th वाला ओपन कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। और एक DPP3 और DPP4 जो बोल रहे हैं, ठीक है, उसको भी डाल देना बेटा, उसके भी जो प्रॉब्लम नहीं बन रहा है आपसे वो डाल दीजिएगा, मैं उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा। देखो भाई, सम 400 इक्वल टू होगा n/2 इंटू a प्लस एल, a प्लस एल है 50। ठीक है, तो ये कट गया 25, ये इससे तो n की वैल्यू 16 आ गई। अब n 16 आ गया, लास्ट टर्म दी हुई है 45, लास्ट टर्म होती है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मतलब 15 और कॉमन डिफरेंस d, तो ये इधर जाएगा, ये 40 डिवाइड बाय 15, सो 5 3s are 5 8s are, 8/3 एंड n16 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, केवल फॉर्मूले डिटेल क्वेश्चन थे और कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन भी नहीं दी थी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी ओपन कर रहा हूं, है ना, और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। पोर्टल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी डीपीपी डल रखी है। पोर्टल पे क्वाड्रेटिक की भी डीपीपी है पहले से, यस सर। वो एक्चुअली उसमें भी चल रहा है, ड्रॉपर बैच में भी चल रहा है, तो इसलिए उसकी डल गई होंगी। तो ठीक है ना, जल्दी जल्दी तभी बनाना जब क्वाड्रेटिक हो जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। वेलकम बेटा, जय हिंद बच्चे।